नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। 433 जिला पंचायत सदस्य, 2973 जनपद पंचायत सदस्य, 11,672 सरपंच और 1,60,180 पंच पदों के लिए वोटिंग होगी। न्यूज 21 ने ग्राम कपसदा पहुंचकर जनता की राय जानी। सरपंच प्रत्याशी श्वेता राज साहू ने भाजपा सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजनाओं का हवाला देते हुए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसानों के लिए ऊंचे समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए जीत का भरोसा जताया। ग्रामीणों ने भी इस बार एक ईमानदार और कर्मठ सरपंच चुनने की बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं अखिलेश द्विवेदी। इस समय मैं ग्राम पंचायत कपसदा में हूं। वो भी आम जनता से बात करूंगा, क्योंकि आखिर जनता का क्या है मूड। कपसदा का इस बार पंचायत का चुनाव काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी ज़्यादा इस बार माहौल बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 पंचवर्षीय से साहू जी काम तो कर चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी बहू श्वेता साहू को यहाँ पर उतार के रखे हुए। वहीं अन्य दल भी इस बार उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का क्या मूड है, आखिर जनता क्या चाहती है। आइए हम कपसदा गांव के कुछ आम जनता से बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बताएंगे आप जी। माहौल भाई बढ़िया है, मस्त है। और गिलासे छाप में मोहर लगाओ और बढ़िया इज्जत से मस्त जियाओ। मतलब गिलास को फिर एक बार जिंदा कर, जिंदाबाद रहेगा, मस्त रहे। क्या बोलना चाहेंगे चाचा? ये 5 साल काम कर सके बाबू जी है तो और कर देखा था मैं तो यह श्वेता दीदी ला नहीं मगर जीता हूँ। जिताना है। हाँ है उसको, ऐसा है। इनका साफ कहना है कि श्वेता साहू, क्योंकि पढ़े लिखे यहाँ पर बेटी, इस बार कपसदा गांव की सेवा करने के लिए पूर्व सरपंच यहाँ पे अपने बहू को उतारे। लेकिन आपको क्या लगता है कि बहू इस बार पूरे पंचायत की सेवा करने वाली है? हाँ, हम गिलास छाप में देंगे। हमारा वादा है पूरा। अभी तक उसके पहले पूर्व सरपंच क्या करा है? हमारा सरपंच कराया है, हम तो देख रहे हैं, जो भी बढ़े तो भी कराया है, देख रहे हैं, प्रभु करा रहा है। हाँ जी, आपको क्या लगता है? जी सर, भैया 5 साल में देखा हूँ बहुत विकास हुआ है। फूलचंद भैया रहते हो, पढ़े लिखे सुचारू आदमी हैं, गांव में बहुत काम हुआ है। फिर से हम उसको दोबारा फिर से हम वही लाएंगे। मतलब इस बार काफ़ी ज़्यादा काम 3 पंचवर्षीय हुआ, एक बार फिर गिलास छाप को लेके आएंगे और भारी मतों से विजयी कराएंगे। बहुत सारा काम हुआ है, गली में कांक्रीटी हुआ है, नाली बना हुआ है और पक्कीकरण हुआ है, तालाब का सफाई हुआ है, ये सभी काम हुआ है और आगे भी और करेंगे। मतलब फूलचंद साहू अभी तक पंचायत का खूब काम किए हैं। खूब काम किया है और अभी भी उसको बनाने की है, उसको बहू को जी। और श्वेता मैडम उनकी बहू बोल रहे हैं कि इस बार सियान सदन भी बनाएंगे, सियान लोग के लिए भी बनेगा वो। जी हाँ, क्या लोग उम्मीद है पूरा जी हाँ। यानी साफ सियानों के मन में भी खुशी देखने को मिल रही। देखिए मुस्कुरा रहे एकदम, क्योंकि इस बार श्वेता साहू इनके लिए भी भवन बनाएंगे, साथ में अपने पंचायत के लिए, पंचायत की जनता के लिए भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जी, आप लोग के लिए सियान सदन बनने वाला बाबा? हाँ, बनने वाला है। अब बिल्कुल सब काम हुआ है हमारे गांव में। हाँ, तालाब भी काफ़ी ज़्यादा साफ देखने को मिल रहा है। पूरा साफ हवा, बहुत गंदगी से साफ करी से, अब बन जाही तो फिर साफ कर ही ना। हाँ, हम लोग उम्मीद है करवा ही साफ। क्या मानते हैं कि फिर एक बार श्वेता साहू को मौका दिया जाना चाहिए? हाँ, क्या है, 5 साल उसका जो भी फूलचंद साहू था वो अच्छा काम किया है। हमें उम्मीद है कि उसका बहू भी अच्छा काम करेगा। मतलब बहुत सी उम्मीद है काफ़ी। हाँ, बहुत ज़्यादा है। ये साफ इनका कहना है कि फूलचंद साहू जो कार्य कराए हैं उसी का परिणाम है आज श्वेता साहू को यहाँ पे खड़ा कराना, और कार्य भी उतने तेज़ी से होगा। ये मैं नहीं, स्वयं आम जनता, ग्राम पंचायत की जनता कह रही है। लेकिन यहाँ पे माताएं बहनें से भी बात करूँगा। आप लोग मातारी बंधन योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलते मिलते कत्ता
1000। अच्छा, तो फिर अब श्वेता साहू जी आ रहे तो क्या और कुछ उम्मीद है आप लोग के लिए? रोजगार भी लेके आने वाले, सिलाई मशीन भी? हाँ, क्या बोलेंगे? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन। हाँ, 5 साल लोग चलाए, 5 साल ले चल ही। हाँ, ठीक हुआ काम हो रहा है। हाँ। देखिए, साप कपस्ता के लोगों का, आम जनता का कहना है कि इस बार श्वेता साहू, क्योंकि पूर्व सरपंच जो यहाँ पे कार्य कराए हैं उसी का परिणाम इस बार इन आम जनताओं के मुंह से श्वेता साहू सुनने के लिए मिल रहा है। लेकिन सरपंच बनने के बाद आखिर श्वेता साहू क्या काम कराएंगी? आखिर आम जनता श्वेता साहू को चुनती है या किसी और को? वो जनता का आखिर मूड क्या है, जनता स्वयं न्यूज़ 21 को बता दिए। लेकिन अपना मतदान पेटी में डालेगी। इसके बाद परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि आखिर उनका सरपंच कौन होगा और उनके कपसदा के लिए क्या कार्य कराएगा। वो मेरी भाभी है श्वेता साहू, और गांव के लिए बहुत ज़्यादा अभी काम के लिए सोचे हैं, काम कराएंगे अच्छे से। और आगे हम लोग और सोच रहे हैं जैसे स्कूल के लिए, कि स्कूल में जैसे कि बहुत से बहनें लोग हैं जो लोग 10वीं पढ़ के छोड़ चुके हैं या 8वीं पढ़ के छोड़े हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, सिलाई के लिए ये ध्यान देगी। बोल रही थी कि ये चीज़ करूँगी करके। और बाकी तो यानी उनके पढ़े लिखे का फ़ायदा पंचायत को मिलेगा? शायद हाँ, बहुत पढ़े लिखे ही अच्छे से करवा सकती है वो। और उसको पापा का बिल्कुल सपोर्ट रहेगा कि कैसे करना है गांव में और आगे विकास अच्छे से। और बाकी तो मतलब कपसदा का नाम रोशन कराना है। हाँ, बिल्कुल गांव के लिए बहुत ज़्यादा वो है कि आगे गांव को आगे बढ़ाना है, गांव को अच्छे से आगे लेके जाना है। ये सोच है कि वो पढ़ी लिखी है तो अच्छे से करा पाएगी, इतना तो उम्मीद है। जीत तो खुशी की बात है। इलाज छाप पूर्व सरपंच है आपके गांव में, विकास के कार्य किए हैं? हाँ। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर इस समय पंचायतों में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है। वो भी शोर है सरपंच, जनपद पंचायत और यहाँ पर पंच, जिसको लेकर इस समय धड़ल्ले से लोग जनता से मिल रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अभी भी पूर्व सरपंच यहाँ पर फूलचंद साहू जी हैं। माना जाता है कि ग्राम कपसदा में फूलचंद साहू का जो नाम है उनके काम से नाम जाना जाता है। नाम से ज़्यादा एक काम कराएं, इसलिए फूलचंद साहू इस कपसदा गांव के लिए काफ़ी ज़्यादा परिचित माने जाते हैं। लेकिन हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आप इतना काम कराए फिर भी इस बार अपने बहू को भी आप चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या कारण बच गया और क्या भी काम बचे हैं जिसको आप लोग पूरा कराने वाले हैं? क्या है, मैं सरपंच के लिए खड़ा होने का इच्छा नहीं था, लेकिन गांव वाले मेरे को बोले कि आप काम बहुत किए हो, आप एक बार फिर खड़ा हो, ऐसे करके बोला। तो मैं फिर से अपने बहू को, जो पढ़ी लिखी है, एमएससी किए हैं रसायन शास्त्र में और बीएड भी किए हैं, तो पढ़ा लिखा है, ऐसा करके मैं नया बहू है करके खड़ा नहीं कराना चाहते थे। गांव वाले बोले तो मैं इनको खड़ा करा दिए। और अभी काम करने का मेरा बहुत इच्छा है, मतलब इच्छा है, लेकिन काम बहुत सारा हो चुका है, कुछ काम बचा है बस। सीसी रोड हो गया है, तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया है, शमशान घाट में पानी की व्यवस्था किए हैं, हाई स्कूल में पानी की व्यवस्था किए हैं, सामुदायिक भवन बनाए हैं। इस प्रकार से अनेकों काम किए हैं, पिचिंग किए तालाबों का। और फैक्ट्रियों से जैसे शादी ब्याह गरीब बच्चों का होता है उसमें उनका सहयोग दिलवाते हैं। जी, इस पर साहू जी प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि जो गरीब लोग हैं, जिनके घर छतरी वाला है, छानी वाला है, उन सभी गरीब लोगों को आवास दिलाना। और हमारे सरकार जो है अभी बिना नाम के, मतलब पहले लिस्ट होता था, अब केवल घर, छानी वाला घर है, उसके सामने में खड़ा कर फ़ोटो खींचकर भेजना है और दिल्ली में वो फ़ोटो देखेंगे और उसकी खाता खुलवाएंगे और खाता खुलवाने के बाद डायरेक्ट पैसा आएंगे। बहुत सारी योजनाएं केंद्र से, राज्य से आती हैं, लेकिन आम जनता लास्ट छोर तक नहीं पहुंच पाता। क्या कारण है? क्या आप उस योजनाओं को अपने गांव तक पहुंचाएंगे, उसका संपूर्ण लाभ दिलाएंगे? पूरा संपूर्ण लाभ दिला चुका हूं। जितना पिछला सरकार थे उसमें मेरे यहाँ आवासीन एक भी नहीं बना था, लेकिन अभी जितना लिस्ट में नाम था 54 लोगों का, सभी लोगों का भी आवास
बन रहा है और बन चुका है। बुजुर्ग भी इस बार उम्मीद लगा के रखे हैं कि साहू जी एक बार फिर सरपंच बनेंगे तो हमारे लिए भी कुछ करने वाले हैं। क्या उनके लिए इस बार आप कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, पूरा बुजुर्ग जितने बीपीएल में नाम है 2002 और 2011 में सभी बीपीएल लोगों को पेंशन मिल रहे हैं और जो पेंशन मिल रहे हैं, जो गरीब बीपीएल में नाम है उन सभी लोगों को पेंशन मिल रहे हैं। और मैं वार्ड पंच को बोला था, उनको लिस्ट दिए थे जो इस कैटेगरी में आते हैं उस व्यक्ति को निराश्रित दिलवाना है। राष्ट्रीय परिवार सहायता भी दिलवाऊँ करीब 10-15 लोगों को, जिसका पति ख़त्म हो गया है और उनके बच्चे छोटे छोटे, उसको 20,000 रुपये में 15-20 लोगों को दिलवाया हूँ। क्या बोलना चाहेंगे इस बार सेवा करने के लिए अपने बहू को उतार रहे हैं? क्या आप थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा एज हो गया तो इसके बाद अब बहू को उतारना चाहिए सेवा करने के लिए? नहीं, वैसे नहीं था। एक्चुअली मैं भरपूर अपना समय दिया हूँ, धन लगाया हूँ, सब चीज़ किया हूँ। मैं पूरा काम, जितना काम हुआ है तो मैं शांत रहना चाहता था, लेकिन यहाँ मेरे मेजॉरिटी में खड़ा नहीं होने वाला था, इसलिए मेरे को खड़ा किए हैं। ये देखिए थे फूलचंद साहू, जिनका साफ कहना है कि इनके गांव का सिर्फ विकास को लेकर बात करते हैं। आखिर सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, लेकिन फूलचंद साहू का साफ कहना है कि मैं अपने पंचायत का विकास कराऊंगा, चाहे नल पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या बुजुर्गों के लिए यहाँ पर ठहराव की व्यवस्था हो, सभी प्रकार का काम कराने के लिए यहाँ पर फूलचंद साहू इसके पहले कर चुके हैं। अभी पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार अपने बहू श्वेता राज साहू को उतारे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पंचायत को किस प्रकार का समझेंगे। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि पंचायत में शिक्षा का स्तर है उसको आगे बढ़ाऊँ, है ना। यहाँ पे क्योंकि बच्चे लोग शिकायत आते हैं कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते है, क्लासेस नहीं होती है ना, तो वो शिक्षा को मैं आगे बढ़ाऊँगी। दूसरा चीज़, यहाँ जैसे हम लोग घर जाके भी चुनाव के टाइम सर्वे करें थोड़ा, तो ज़्यादातर बच्चे क्या हुए 9th 10th में फेल होके उसके बाद वो बैठ गए, वो कुछ नहीं कर रहे। तो लड़कियों के पास कोई आय का सोर्स नहीं है, तो अभी के टाइम में महिलाओं को सशक्त होना भी ज़रूरी है। तो मैं वही कोशिश करूँगी कि जैसे गर्मी की छुट्टी है तो 1-1 महीने 2-2 महीने का, जैसे कि सिलाई का कोर्स है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, ऐसे हम खड़ा करें कि वो भी अपना आय का सोर्स उत्पन्न कर सके। तो मैं शिक्षा और साथ साथ उनके आय का सोर्स इस क्षेत्र में थोड़ा कार्य करने का सोचूंगी। कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी ठीक है आप पहली बार चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, पहली बार राजनीति में आप घुसे हैं, तो ऐसे में लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हाँ, एक चुनौती है, बट लग रहा है कि कोशिश दे रहे हैं साथ, क्योंकि मैं अपने टाइम पे भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हूँ कि एक क्लास जैसे मैं देखती थी कि मैं अपना क्लास अच्छे से हैंडल कर पाती थी। तो 4 साल तक थी मैं सेकेंड ईयर से लेकर पूरा पीजी कंप्लीट करती तक 4 साल। तो मैं वही सोच के भी विजिट करती हूँ गाँव का कि ये मेरा एक क्लासरूम है, जैसे मैं उन लोगों को खुश करती थी, जैसे एक उसको आगे बढ़ाती थी अपने क्लास में हर एक चीज़ में, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर बौद्धिक कार्यक्रम, खेलकूद, तो सेम वैसे देखती हूँ गाँव को कि अगर मैं आती हूँ तो गांव को भी उसी टाइप का मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी, सजा संवरा के रखने का कोशिश करूंगी। सरपंच फूलचंद साहू काफ़ी काम कर रहा है, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा पंचायत को देखने को मिलता है। क्या उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, उनके साथ हाथ बटाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि अभी से नहीं, पापा मेरे ख्याल से 15-20 साल से इस क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके पास एक अनुभव है और वो जितने अच्छे से कार्य कराते हैं, हम लोग को तो उनका अनुभव नहीं है और आसपास में मैं जितना देखी हूँ कोई नहीं करा पाया है, क्योंकि वो समय अगर कोई रात को 1 बजे भी कॉल करता है तो वो उसके अगर बुलाते हैं तो उतने टाइम उठ के चले जाते हैं। यानी तो बात करें हर सुख दुख में वो खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे वो धन से हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे हर एक तरीके से लोगों को कोशिश करते हैं कि वो उनका सहायता कर सके। और मेरे ख्याल से वो सरपंच का वही गुण होता है कि एक जो सामने वाला अपना गाँव का कोई सदस्य है उसको वैसे ही सहायता दिया जाए। तो मैं भी कोशिश करूँगी उनके जैसा बनने का और उन्हीं का जो कार्य है उनको आगे बढ़ाने का जो प्रस्तावित है उसका। जी, आजकल माना जाता है कि गांव में सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, लोग शहर भागते हैं। ऐसे में गांव में क्या रोजगार के लिए कुछ साधन का आप सोच के रखें क्या, कि स्वरोजगार पैदा करना चाहिए? हाँ, वही बताइए ना, मैं महिला स्वरोजगार के लिए जो माध्यम है सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ये और हमारे आसपास 1-2 कंपनी है, तो कोशिश करेंगे कि अपने गांव के जो लोग हैं उनको थोड़ा रखने के लिए बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को काम में रखे, ऐसे करके, है ना। और आसपास जैसे कॉलेज है तो उन लोग को शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान वगैरह लगाए कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, ऐसे करके।
देखिए, श्वेता साहू का साफ कहना है कि विकास को लेकर काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास, साथ में पंचायत में स्वरोजगार का भी यहाँ पर काम करने वाली होंगे। अब देखना होगा कि इस बार फूलचंद साहू के रहने के बाद इस बार श्वेता साहू जो लड़ रही हैं, आखिर उनको जनता कितना आशीर्वाद देती है। फिलहाल तब तक न्यूज़ 21 में आप बने रहिए। आर मुन्ना के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।